नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में जो दर्द दिख रहा है वो सिर्फ सड़कों पे बहते आंसू नहीं है। ये एक प्याज जैसा है, जितनी इसकी परतें उतारोगे उतनी आपको साजिशें सामने आएंगी। आज का वीडियो में हम बांग्लादेश के क्राइसिस को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि उसके जियोपॉलिटिकल माइक्रोस्कोप को भी देखेंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। सवाल ये है कि इसका असर इंडिया और पूरे साउथ एशिया पर क्या पड़ेगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में। कुछ दर्द सच में होते हैं, कुछ दर्द पैदा किए जाते हैं और कुछ साजिशें होती है जो दर्द के नाम पर चलाई जाती है। दोस्तों, हम ऊपर के दर्द की बात करते हैं जो एक ग्राउंड रियलिटी है। सबसे पहले प्याज की ऊपर की परत को समझने की कोशिश करते हैं। बांग्लादेश में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट अनरेस्ट पे है, इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स हो रहा है, मीडिया ऑफिसेस, पुलिस स्टेशन पर हमले किए जा रहे हैं। ये दर्द रियल है, ये फ्रस्ट्रेशन जेन्युइन है। इससे महंगाई बढ़ेगी, जॉब का प्रेशर आएगा और गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठेगा। यूथ का गुस्सा इंपॉर्टेंट है, क्लियरिटी भी है। ये मानना जरूरी है कि हर प्रोटेस्ट गलत नहीं होता और हर आवाज एक्सट्रीमिस्ट की नहीं होती, लेकिन जियोपॉलिटिकल यहीं से शुरू होती है। दोस्तों, प्याज की दूसरी परत को समझने की कोशिश करते हैं, वो है नैरेटिव का खेल। अब हम आते हैं प्याज की दूसरी परत पे। जब भी किसी देश में अनरेस्ट होता है तो सबसे पहले नैरेटिव का वार शुरू हो जाता है। सवाल उठता है, कौन सा एंगल एम्पलीफाई हो रहा है, कौन सी वीडियो वायरल हो रही है और कौन सा दुश्मन बार बार मेंशन हो रहा है। यहीं से एंटी इंडिया स्लोगन शुरू हो जाता है। इंडिया पर ब्लेम गेम और एक्सटर्नल आर्मी फ्रेमिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये नेचुरल नहीं है, ये एक्सीडेंटल भी नहीं होता, ये होता है परसेप्शन वारफेयर से। दोस्तों, जब गुस्सा सच से ज्यादा बोलने लगे तो कोई ना कोई उसे डायरेक्शन देने आ जाता है। दोस्तों, अब प्याज की अंदर की परत की बात करें, जिसको हमने नाम दिया है स्ट्रैटेजिक साजिश। अब आते हैं प्याज के अंदर के परत पे। बांग्लादेश का जियोग्राफिक पोजीशन इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, बे ऑफ बंगाल का स्ट्रैटेजिक जोन है, जहां से ट्रेड रूट्स, पोर्ट्स, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट से रीजन में इंस्टेबिलिटी हो रही है। इस इंस्टेबिलिटी का मतलब इंडिया पे प्रेशर, एक्सटर्नल पेयर्स का आना, लॉन्ग टर्म रीजनल इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं। दोस्तों, यहां पर पाकिस्तान का एंगल और उनकी नैरेटिव को भी समझना जरूरी है। पाकिस्तान रीजनल इंस्टेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करता है, इंडिया सेंट्रिक नैरेटिव को पुश करने की कोशिश कर रहा है। डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटिस्ट साइलेंस और एम्प्लीफिकेशन जरूरी दिखता है यहां पर। दोस्तों, अब चाइना के एंगल को समझे, जो एक स्ट्रैटेजिक बेनिफिट लेना चाहता है। चाइना का इंटरेस्ट साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना है, इंडिया के नेबरहुड को प्रेशर में रखना और अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना थ्रू इकोनॉमिक्स और साइलेंस डिप्लोमेसी के थ्रू। चाइना को दंगे नहीं चाहिए, चाइना को लिवरेज चाहिए, चाइना को बेनिफिट चाहिए। दोस्तों, अब इंडिया के लिए क्या रिस्क है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, इंडिया को क्या रिस्क है? इंडिया पे बॉर्डर में प्रेशर क्रिएट होगा, इलीगल क्रॉसिंग होगी, स्मगलिंग नेटवर्क बढ़ेगा और रेडिकल एलिमेंट्स का मिसयूज होगा। डिप्लोमेटिक रिस्क, पीपल टू पीपल ट्रस्ट इरोड होगा, एंटी इंडिया पब्लिक ओपिनियन का स्लो पॉइजन शुरू हो जाएगा। इंटरनल नैरेटिव और रिस्क की बात करें तो सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट होगी, इमोशनल रिएक्शन इंडिया के अंदर शुरू हो जाएंगे और इसका पोलराइजेशन बाहर वालों को मिलेगा। दोस्तों, दुश्मन बाहर का हो या अंदर का, जीत उसी की होती है जो सब्र के साथ समझ रखे। तो दोस्तों, रियलिटी चेक पे देखें तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। एक बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ये बांग्लादेश वर्सेस इंडिया नहीं है, ये रिलीजन वर्सेस रिलीजन नहीं है, ये पीपल वर्सेस पीपल नहीं है, ये इनस्टेबिलिटी वर्सेस स्टेबिलिटी है, ये इमोशन वर्सेस स्ट्रेटेजी है। बांग्लादेश के आम नागरिक लोग पीस चाहते हैं, वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं और इंडिया का अप्रोच भी वही है। बट कुछ लोग इस नैरेटिव में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करने की कोशिश करें तो बांग्लादेश का क्राइसिस एक प्याज है। अगर हम सिर्फ ऊपर का दर्द देखेंगे तो हम गेम मिस कर देंगे। समझना होगा कौन बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, किसका फायदा हो रहा है और किस फायदे से वो बोल रहा है। दोस्तों, जो प्याज की सिर्फ पहली परत देखे वो रोए बिना नहीं रह सकता, पर जो सारी परत समझ ले वही देश को बचा सकता है। दोस्तों, हमारे देश में एक नैरेटिव की वार शुरुआत हो गई। आप पॉलिटिकल नेता को देखो, आप मीडिया हाउस पे देखो, सब एक ही नैरेटिव्स पे काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये सारे नैरेटिव्स एक ही बात को दिखाते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट इस पे काम क्यों नहीं कर रही। दोस्तों, इंडिया की गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट डिप्लोमेसी के थ्रू इन पे नज़र रखी हुई है, इनसे बातचीत कर रही है। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ सामने आए, कुछ चीज़ पर्दे के पीछे भी होती है और लोगों का जो नैरेटिव है या ऑपोजिशन पार्टी का नैरेटिव, सब मोदी को यह दिखाना चाहते हैं कि इंडिया में जो प्रॉब्लम्स आ रही है बांग्लादेश की वजह से, वो मोदी ने कराई। पर सच कुछ और है। लोग कहते हैं कि इंडिया को अटैक कर देना चाहिए बांग्लादेश को। दोस्तों, ये इतना आसान नहीं होता कि डायरेक्ट आप अटैक कर दो। पहले समझाना पड़ता है डिप्लोमेसी की तरीके से। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आए तो भी समझाना है और फिर जंग तो आखिरी रास्ता होता ही नहीं। इंडिया और बांग्लादेश के एक अच्छे रिलेशन थे जो पाकिस्तान के साथ नहीं थे, बट कुछ भटकाव लोग और वहाँ के जो नेता लोग हैं बांग्लादेश के, वो एक्सट्रीम पोजीशन लेना चाहते हैं और जब कोई एक्सट्रीम पोजीशन ले, ऊपर से उनको पाकिस्तान और चाइना की साइलेंट हेल्प मिले, तो हमारी डिप्लोमेसी यही कहती है कि सोच समझ के ऐसे लोगों को समझाना चाहिए। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और इसी टाइप की जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक्स वीडियोज़ के लिए, और अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखिए कि
हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।